Hello everyone, welcome back on this YouTube channel तरंग Academy Homeopathy. So again I'm back with a new video. पर आज मैं रिपर्टरी का एक टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ. रिपर्टरी जो एक नया सब्जेक्ट आपके 4th ईयर में आता है. सो रिपर्टरी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको रूब्रिक्स को समझना, क्योंकि रिपर्टरी कुछ नहीं है. रिपर्टरी इज बेसिकली अ बुक, जिस बुक के अंदर आपको बहुत सारे रूब्रिक्स रखे हुए मिलेंगे. ठीक है, तो रूब्रिक्स कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रूब्रिक्स क्या होता है. तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी इसकी डेफिनेशन, उसके टाइप समझाने वाली हूँ. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सबसे पहली बात आती है कि ये वर्ड जो है रूब्रिक्स, ये आया कहाँ से है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. सो बेसिकली रूब्रिक्स जो वर्ड आया है ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. लैटिन में एक वर्ड है रूब्रिका. रूब्रिका, और उस रूब्रिका वर्ड का मतलब होता है हेडिंग और अ गाइडिंग रूल, जो कि चीज को गाइड करे. गाइडिंग रूल और अ हेडिंग. तो बेसिकली रूब्रिक्स आर द हेडिंग जो कि रिपर्टरीज में आपको मिलती है. ठीक है, जैसे आप कोई बुक खोलते हो तो बुक में आपको बहुत सारी हेडिंग मिलती है ना, उसी तरीके से रिपर्टरी में जो हेडिंग है वो क्या है, रूब्रिक्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये एग्जाम में जरूर लिखनी है और ये आपके वाइवा में भी पूछी जा सकती है. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बच्चे भूल जाते हैं स्टिल. तो रूब्रिक्स क्या है, कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन और अ ड्रग. तो सिंपल सी पहली लाइन याद रखो, एक कन्वर्टेड फॉर्म है सिम्टम्स का. आप पेशेंट से क्या सुनते हो, पेशेंट आपको सिम्टम बताता है, बट जब आप उसे रिपर्टरी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो तो वो कहलाता है रूब्रिक. ठीक, सो कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स की कन्वर्टेड फॉर्म. अब वो सिम्टम किसके हो सकते हैं, वो सिम्टम्स पेशेंट के भी हो सकते हैं और एक ड्रग के भी हो सकते हैं. सो जो रिपर्टरी है उसके अंदर ड्रग के जो सिम्टम्स हैं उनको रिपर्टोरियल लैंग्वेज मतलब कि रूब्रिक्स में लिखा हुआ है, और जो हम डॉक्टर्स होते हैं, जो होम्योपैथिक फिजिशियंस होते हैं, वो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं जो हमें अपनी लैंग्वेज में बता रहा है उसको हम समझ के उसको फिर इंटरप्रेट करते हैं और उसके रूब्रिक्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये रूब्रिक की पहली लाइन कवर, ये समझ में आ गई, कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन और अ ड्रग. नाउ द मेन डेफिनेशन. The main definition is the rubric is the repertorial language. तो याद रखो repertorial language, क्योंकि हम repertory की बात कर रहे हैं. So rubric is the repertorial language of representing a symptom or a clinical term. एक symptom को या clinical term को रिप्रेजेंट करने के लिए रिपर्टरी की लैंग्वेज में जो लिखा जाता है वो होता है रूब्रिक. तो ये सिंपल सी बात हो गई. अब कुछ रूब्रिक्स ऐसे हैं जिनके आगे बहुत सारी मेडिसिन दी हुई हैं, और कुछ रूब्रिक्स ऐसे हैं जिनके आगे सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन दी जाती है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर रूब्रिक के आगे आपको बहुत सारी मेडिसिन लिखी हुई मिल जाए. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ रूब्रिक के बारे में. तो आई होप सबको डेफिनेशन अभी इस वीडियो में ही याद हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी. अगर आप एक बार समझ लेते हैं ना तो फिर याद तो बहुत इजी हो जाता है. अब हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स के बारे में. तो कितने टाइप के रूब्रिक्स दिए हुए हैं. सो टोटली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द मेन रूब्रिक, जिसको हम कहते हैं जनरल रूब्रिक्स, और हम इसको कह सकते हैं सुपर रूब्रिक्स. ठीक है, जनरल रूब्रिक्स या सुपर रूब्रिक्स जो कि मेन हेडिंग होती है. जैसे कि मैं आपको कैंट रिपर्टरी से एक बार दिखा देती हूँ. जिस गेम अगर आप देखते हो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं या साइड में चैप्टर्स दिए हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने अगर हेड ओपन किया, ठीक है, हेड ओपन करने के बाद हेड में आप देखोगे पेन दिया हुआ है. ठीक है, हेड में दिया हुआ है पेन. तो पेन इज अ मेन जर्नल और अ सब सुपर रूब्रिक. ठीक है, तो मेन जर्नल क्या हो गया, पेन. अब पेन को और ज्यादा क्वालिफाई करने के लिए और ज्यादा समझने के लिए पेन के आगे लिखे होते हैं सब रूब्रिक्स. ठीक है, ये हो गया मेन जर्नल रूब्रिक, सुपर रूब्रिक. उसके बाद क्या होते हैं सब रूब्रिक्स. सब रूब्रिक्स जो उस
सिम्टम को, जो मेनली आपके पास पेशेंट आता है वो कह रहा है दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। अब पेन कैसा हो रहा है, जब हम ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जो कैसा हो रहा है उससे हम निकालते हैं सब रूब्रिक। अब जैसे कि इसमें हम ले लेते हैं, इसमें दिया हुआ है पेन, वर्स्टिंग, वर्टेक्स, वेट वेदर। वेट वेदर में वर्स्टिंग वर्टेक्स पर हेड में पेन हो रहा है, ठीक है। तो क्या मेडिसिन है, कार्बो एनिमेलिस, तो एक ही मेडिसिन है। तो इस सब रूब्रिक्स आपको समझ में आ गया। ये पेन, सब रूब्रिक्स क्या हो गया, वेट वेदर। तो ये एक कवर हो गया। उसके बाद सेकंड क्या आता है, नेक्स्ट आप क्या आते हैं, पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स। पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स आर दोज रूब्रिक्स जिसमें पैथोलॉजी वर्ड यूज किए गए हो। जैसे आपने पैथोलॉजी में पढ़ा था वर्ड इन्फ्लामेशन, तो अगर कहीं पर लिखा है इन्फ्लामेशन तो वो हो गया पैथोलॉजिकल रूब्रिक, या अगर कहीं पर लिखा है अल्सर तो वो हो गया आपका पैथोलॉजिकल रूब्रिक। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं आपके पर्टिकुलर रूब्रिक्स। पर्टिकुलर रूब्रिक्स आर दोज रूब्रिक्स विच आर पर्टिकुलर टू आर ऑर्गन और अ पार्ट। किसी एक पार्ट या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में अगर लिखा हुआ है उस रूब्रिक में, दैट इज अ पर्टिकुलर रूब्रिक। जैसे कि अगर सिर्फ लिवर के बारे में लिखा है, पाम के बारे में लिखा है, जैसे कि ऐसा लिखा हो कि वॉट्स ऑन पाम, तरीके से क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर में, लिवर, पाम, इस तरीके से कि वो पर्टिकुलर रूब्रिक है। उसके बाद एक रूब्रिक आता है आपका क्लिनिकल रूब्रिक्स। क्लिनिकल रूब्रिक्स आर दोज रूब्रिक्स जिसके अंदर किसी डिसीज की बात की गई हो, किसी पर्टिकुलर डिसीज का नाम ले दिया, जैसे लिखा हो एडिसन डिसीज, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लिनिकल रूब्रिक। उसके अलावा एक लास्ट में आता है एलिमिनेटिंग रूब्रिक। एलिमिनेटिंग रूब्रिक आर दोज रूब्रिक जिसकी वजह से हम सिमिलम तक पहुंच पाए, ठीक है, जिसकी वजह से हम और सारी मेडिसिन को एलिमिनेट कर पाए, कि ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इस पेशेंट का, ये पेशेंट को पूरी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, और ये रूब्रिक जिस मेडिसिन में नहीं है हम उसको एलिमिनेट करते जाएंगे, तो उसको कहेंगे एलिमिनेटिंग रूब्रिक, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप यहाँ पर आपको रूब्रिक की डेफिनेशन, रूब्रिक के टाइप्स बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हो सो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल।